तो प्रेयर असेंबली में डेली आपको 4 चीजें बताई जाती है, ठीक है। तो आज का थॉट लेते हैं महात्मा गांधी का। किनका? महात्मा गांधी का, जो हमारे देश के राष्ट्रपिता उनको माना जाता है। क्या माना जाता है? राष्ट्रपिता। महात्मा गांधी ने एक कोट बोला है, बी द चेंज, बोलिए मेरे साथ, बी द चेंज, बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। Be the change that you wish to see in the world। अब इसका मतलब समझिए, माने गांधी जी बोलते थे कि आप जो दुनिया में देखना चाहते हैं, जो दुनिया में देखना चाहते हैं, दुनिया ऐसा होना चाहिए, दुनिया ऐसा, तो पहले आप बनिए, पहले आप बनिए। जो आप देखना चाहते हैं, जो परिवर्तन आप देखना चाहते हैं, पहले अपने अंदर परिवर्तन लाइए, है ना। जो आप देखना चाहते हैं, और इसको समझाए थे एक तरीके से, ऐसे बताए थे कि एक बार ना वो साबरमती में रहते थे, पता है ना तुम लोगों को, गुजरात में साबरमती उनका आश्रम था। तो उनसे मिलने के लिए बहुत लोग आते थे, बहुत लोग आते थे। एक दिन क्या हुआ कि एक माने औरत अपने बेटे को लेकर आई, है ना, बेटे को लेकर आई भेंट करने के लिए। तो काफी लाइन था, तो वेट की कि जब मेरा बारी आएगा तो मैं जाऊंगा, इट्स माय टर्न, जब मेरा टर्न आएगा तो मैं जाऊंगा। तो जब वो गई, पता है क्या बोली गांधी जी से कि गांधी जी, मेरा बेटा जो है ना बहुत चीनी खाता है। क्या खाता है? बहुत चीनी खाता है, इसको बताइए कि चीनी ना खाए, बताइए इसको चीनी ना खाए। आज लड़कों को लेकर गई थी, तो गांधी जी पता है क्या बोले कि 2 हफ्ता बाद आइएगा, 2 हफ्ता बाद आइएगा। तो महिला आराम से बच्चा रही, फिर चली गई। फिर 2 हफ्ता बाद आइएगा, 2 हफ्ता, तो 2 हफ्ता बाद फिर हो गई बच्चे को लेकर। सुन रहे हो? तो गांधी जी बोले, समझाए बाबू को, देखो बेटा, चीनी नहीं खाते, चीनी, ज्यादा चीनी नहीं खाते, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चीनी खाओगे शुगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुगर हो जाएगा। कई बीमारियों का जड़ है चीनी, ज्यादा चीनी नहीं खाना चाहिए, तुम चीनी छोड़ दो, चीनी छोड़ दो। पता है क्या हुआ? तब वो महिला बोली कि गांधी जी, ये मैं 2 हफ्ता पहले आई थी, उस दिन तो आप समझा सकते थे, मैं उस दिन ये बात आप बोल सकते हैं ना बेटे को कि चीनी मत खाया करो, समझे? यानी दोबारा बुलाने की क्या जरूरत है, उसी दिन कह देते, उसी दिन कह देते चीनी मत खाया करो। तो गांधी जी पता है क्या बोले कि मैं इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैं खुद चीनी खा रहा था, मैं खुद चीनी खा रहा था। तो मैं 2 हफ्ता चीनी छोड़कर देख लिया। अब मैं चीनी नहीं खा रहा हूं, तब मैं उसको बताया बेटे को, आपको, तो बेटा छोड़ दिया, बेटा। यानी कहने का मतलब कि यदि आप तुम चाहते हो कि दूसरा लड़का तुमको गाली ना दे, चाहते हो ना कि दूसरा लड़का मेरा हेल्प करे, क्या करे, मेरा कोई सामान ना बिगाड़े, तुम चाहते हो कैसा करे, और तुम खुद करते हो। तुम खुद, जैसे व्यादित्य है, कौशल है, 2-3 बच्चों का शिकायत आता है ना, हॉस्टल में किसी का चप्पल फेंक देना, किसी का शर्ट फेंक देना, किसी का पैंट फेंक देना, ये सब हरकत करते हैं सब। ये जानते हैं कोई देख नहीं रहा है, क्या जानते हैं? इनको पता ही नहीं है कि एक कैमरा है, जिस कैमरे के आगे सब कैमरा फेल है, सब कैमरा फेल है ना जी। तुम ऐसे हरकत करते हो ना, तुम सोच रहे कोई नहीं देख रहा है, देख रहा है भगवान का कैमरा। कौन देख रहा है? और वो रिकॉर्डिंग ऐसा है कि डिलीट कभी नहीं होगा, डिलीट कभी नहीं होगा, और लाइट का भी जरूरत नहीं है। भगवान का आंख ऐसा है, भगवान का जो कैमरा है ना, उसमें ना लाइट की जरूरत है, ना बैटरी की जरूरत है, ना सीसीटीवी कैमरा की जरूरत है, वो ऑटोमेटिक हर जगह है। क्या है वो? तुम अकेले बाथरूम में या किसी के अकेले में जो कर रहे हो ना, वो भी कैद हो रहा है, समझ रहे हैं ना। और उसका परिणाम तुमको भोगना पड़ेगा, उसका परिणाम तुमको भोगना पड़ेगा। तुम दिखावे के लिए क्लास में पढ़ते हो, घर पे जाकर नहीं पढ़ते हो, कुछ और काम करते हो, फालतू मोबाइल देखते हो, टीवी देखते हो। हॉस्टल के बच्चे देखते हैं ना टीवी, बहुत बच्चे देखते हैं। मैं कितना बोलूं, 1 बार बोलूं, 2 बार बोलूं, लेकिन थक गया हूं। जैसे लोकुश है, पता नहीं कोई टीवी देखे नहीं, क्या ऐसा लगता है हमको, एकदम थोड़ा लाइन आएगा तो टीवी देखने चला जाएगा। तो टीवी देखना कोई बुराई नहीं है, बुराई नहीं है, लेकिन पढ़ने का टाइम, होमवर्क हुआ नहीं, अपना काम हुआ नहीं, और अब टीवी देख रहे हो, तो मतलब है उसका, तो कुछ होने वाला नहीं है। जिंदगी में लिख लो भाई, आपका जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला। यदि समय को बर्बाद करोगे तो समय तुमको बर्बाद कर देगा। इफ यू वेस्ट योर टाइम, टाइम वेस्ट यू। समय को बर्बाद करोगे तो समय तुमको बर्बाद कर देगा। समय दो, टीवी देखने में दो, खेलने में दो, कूदने में दो, झगड़ा करने में दो, गाली गलौज करने में दो, तो क्या कुछ होगा? थोड़ो, बस जहां हो वही रह जाओगे, जहां हो वही रह जाओगे। चाहते हो कि मैं कुछ बदलूं, तो अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। तो गांधी जी यही बोले हैं कि यदि आप चाहते हैं कि आपके साथ लोग अच्छा व्यवहार करें, तो आप भी अच्छे व्यवहार कीजिए।
तब आपके साथ अच्छा होगा। अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे। क्लियर हो गया? थॉट क्लियर हो गया? समझा पाओगे? क्या समझा पाओगे? कि आज का थॉट ये रहा गांधी जी के द्वारा कि जो आप बदलाव देखना चाहते हो वो बदलाव पहले खुद लाओ अपने अंदर। जैसे चीनी वाली बात, गांधी जी पहले नहीं बोले कि चीनी छोड़ दो, जब दो हफ्ता छोड़ दिए तब बोले कि बेटा चीनी मत खाओ, तो चीनी छोड़ दिया। और आज के क्या हाल है, गार्जियन तुम लोग को बोलते हैं, बहुत से गार्जियन कि 4 बजे जगो। कब बजे जगो? अब खुद को बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, है ना जी? तो बच्चा उठेगा? नहीं उठेगा। यही इसीलिए ऐसा हो रहा है कि उपदेश, बच्चे बात नहीं मान रहे हैं। बच्चे बात बोलते हैं सिगरेट मत पियो, बीड़ी मत पियो, गुटखा मत खाओ, कुरकुरे मत खाओ, लेकिन खुद वो खा रहे हैं, खुद वो खा रहे हैं। बेटा बात मानेगा? बोलते झूठ मत बोलो, अब खुद झूठ बोल रहे हैं, मानेगा बात? मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि 4 बजे जगिए आप लोग, तो मैं कितने बजे जगता हूँ खुद? 2 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, 4 से तो 5 कभी हुआ नहीं है। 3 से पहले जग जाता हूँ, तब मैं बोल पाता हूँ। तो ऐसे आप लोगों को भी होना चाहिए। पहले खुद करिए फिर बोलिए, तब उसका प्रभाव पड़ेगा। आज का थॉट बंद करूं? ठीक है, आज अब लेते हैं आज का इंग्लिश वर्ड। क्या लेते हैं? आर यू रेडी? इंग्लिश वर्ड क्या लेते हैं? इंग्लिश वर्ड आज रहेगा, बोलते हो ना कीप क्वाइट। क्या बोलते हो? बोलते हो ना? तो क्वाइट लेते हैं। क्या लेते हैं? क्वाइट। देखो 3 को क्वाइट होता है, ध्यान दीजिएगा, देखते हैं कौन जल्दी सीख पाता है। मात्र ध्यान देना, 3 क्वाइट। बोलो क्वाइट, क्वाइट, क्विट, 3 होता है। आज देखने में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किस क्वाइट का क्या, तीनों का अलग अलग मतलब है। देखो बोलो क्यू यू आई टी, क्वाइट। क्या हो गया? कीप क्वाइट। तो इस क्वाइट का मतलब होता है जिसमें 4 का मीनिंग आता है, क्यू यू आई टी। इसका मतलब होता है क्वाइट माने छोड़ देना। क्या होता है? छोड़ देना, बंद कर देना, रुक जाना, वो बोलते हैं क्वाइट। क्या बोलते हैं? 4 को मीनिंग वाला, क्यू यू आई टी। ध्यान देना, क्वाइट मतलब छोड़ना। क्या? जैसे गांधी जी बोले थे, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्वाइट करो, इंडिया को छोड़ो। क्वाइट इंडिया मूवमेंट चलाया था ना, भारत छोड़ो आंदोलन, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, क्वाइट इंडिया मूवमेंट चलाया था ना। क्विट इंडिया मूवमेंट बोलेंगे उसको, क्विट इंडिया मूवमेंट। अब देखो दूसरा क्वाइट लेते हैं जिसमें ई रहेगा। क्या रहेगा? क्यू यू आई टी के बाद देखो लास्ट में ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 गो। अब से देखना, बोलो क्यू यू आई टी, ई आ गया। क्या आ गया? ई। तो इस क्वाइट का मतलब होता है ज्यादा। क्या होता है? ज्यादा, या बस हो गया, अरे बहुत बड़ा है ना। क्वाइट मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा। बोलते हैं ना क्वाइट असेंबली, मैं गया वहां, बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा स्वागत हुआ, है ना। क्वाइट मतलब ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा। क्वाइट मीन्स ज्यादा, या बस हो गया, बस हो गया, रन दीजिए, क्वाइट इनफ। जैसे कोई देता है आपको, और ले लीजिए, गाजर का हलवा और ले लीजिए, तो बोलोगे क्वाइट इनफ। क्या बोलोगे? अरे बस हो गया, रन दीजिए, बस हो गया, क्वाइट इनफ। बोलो क्वाइट इनफ। सुन जा रहा है? एगो 4 मीनिंग है, तो क्वाइट का मतलब होता है छोड़ना। क्या होता है? जैसे क्वाइट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो यानी छोड़ना। क्वाइट मतलब छोड़ना, जिसमें केवल 4 गो रहेगा स्पेलिंग, आएगो 5 गो रहेगा, 5 में खाली ई बढ़ेगा लास्ट में, उस क्वाइट का मतलब हो जाएगा ज्यादा। क्या हो जाएगा? ज्यादा, है ना। जैसे क्वाइट हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, रन दीजिए, बस हो गया, बस बस बस, दैट्स इनफ, है ना। क्वाइट इनफ, क्वाइट इनफ। 4 को सेम मीनिंग रहेगा और लास्ट में ई जुड़ जाएगा। ठीक है। और जो तीसरा है, टी के अंदर ई आ जाएगा, क्यू यू आई, और जो ई लास्ट में आ रहा था वो बीच में आ जाएगा, टी से पहले आ जाएगा। नहीं समझे? बोलो क्यू यू आई, अब आ जाएगा ई। क्या आ जाएगा? ई के बाद लास्ट में टी, क्वाइट। 3 हो गया। तो एक क्वाइट का मतलब वो छोड़ना। क्या होगा? जिसमें 4 का स्पेलिंग है। और एक क्वाइट का मतलब हो गया ज्यादा। क्या हो गया? जिसमें ई बाद में आ रहा है। और एक क्वाइट का मतलब हुआ क्या? चुप रहना। समझे? बोलते हो कीप क्वाइट, कीप साइलेंट बोलते हो ना। कीप क्वाइट मतलब चुप रहना। क्या रहना? तो तीनों क्वाइट क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हुआ? 4 गो जिसमें स्पेलिंग है, जिसको क्विट बोलेंगे, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा क्विट। क्या होगा? क्विट मीन्स छोड़ना, क्विट मीन्स। और जो दूसरा है, जो टी बाद में आ रहा है, उसका उच्चारण होगा क्वाइट। क्या होगा? क्वाइट। क्वाइट मीन्स ज्यादा, क्वाइट मीन्स। और जो तीसरा है क्वाइट, क्वाइट बोलेंगे उसको, जिसका मतलब होगा चुप। क्या होगा? क्लियर हो गया? अब क्या है हिंदी का शब्द? हिंदी का शब्द रहेगा आज मुक। क्या रहेगा? मुक। म पे बढ़ाओ की मात्रा, फिर क, मुक। कितने लोग जानते हैं? रेजर हैंड, इनको पता है मुक मीन्स क्या होता है?
नोबडी एल्स? कृष्णा को पता है, बताओ बाबू। शांत नहीं, शांत नहीं बोलेंगे। गूंगा, मुख माने गूंगा, शांत गूंगा में अंतर है ना, अंतर है कि नहीं है? मुख, मुख माने क्या होगा? गूंगा, जो नहीं बोलने वाला है ना, गूंग जिसको बोल देंगे ना, मुख माने गूंगा, मुख माने गूंगा। और उसका उल्टा होता है वाचाल। क्या होता है? वपई वा चपई चा ल, वाचाल। बोलो वाचाल। मुख, मुख माने गूंगा, कम न बोलने वाला, जो नहीं बोलता हो, क्या बोलेंगे? मुख। क्या बोलेंगे? मुख। वाचाल मतलब बोलने वाला, वाचाल मतलब, तो आप लोग वाचाल हो कि मुख हो? वाचाल। याद हो जाएगा? ठीक है, अब क्या रह गया? चलिए आज का जीके रहेगा बाबू। आज का जीके सोनभद्र में एगो शहर है ओबरा, है ना, बाजार है ओबरा, सुने हो नाम? सुने हो? ये भारत में फेमस है, कई बार सीजीएल में आया है और यूपीएससी में एग्जाम में पूछा है ओबरा भारत में क्यों प्रसिद्ध है? ओबरा भारत में क्यों प्रसिद्ध है? ओबरा क्यों प्रसिद्ध है? क्यों बताएगा एनीबॉडी एल्स? पूरे भारत में प्रसिद्ध है ओबरा, सोनभद्र का ओबरा। तो जान याद कर लीजिए, थर्मल प्लांट के लिए। किसके लिए? थर्मल प्लांट, मतलब वहां एक कंपनी है, एक प्लांट है जहां बिजली बनता है। क्या बनता है? और भारत भर में फेमस है। कहा जाता है राजधानी, क्या कहता है कि पावर प्लांट की राजधानी कहाँ है? ओबरा सोनभद्र, ओबरा सोनभद्र। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पूरे इंडिया में 2800 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश में नंबर 1 पे है ओबरा। क्या है? ओबरा। हमारे सोनभद्र में, हम लोग का जिला सोनभद्र में है ओबरा। क्लियर हो रहा है? किस मामले में है? थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट का मतलब होता है ऐसा कंपनी, ऐसा प्लांट जहां बिजली बने। क्या बने? बिजली बने, कोयला से बिजली बनता है ना। क्लियर हो गया? रिपीट कर रहा हूं, गेट रेडी, गेट रेडी। रिपीट कर रहा हूं, फिर से दोहरा रहा हूं, सुनिएगा। टुडे थॉट रहा, बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा है कि आप जो बदलाव दुनिया में देखना चाहते हैं, पहले वो बदलाव खुद अपने अंदर लाइए। आज का इंग्लिश का वर्ड रहा क्वाइट, क्विट, क्वाइट। क्वाइट जिसमें 4 का स्पेलिंग है QUIT। क्वाइट मतलब छोड़ना, स्टॉप करना, लीव कर देना। और एक क्वाइट जिसमें ई अंदर आ जा रहा है, QUIET। क्वाइट का मतलब होता है चुप हो जाना, है ना, शांत रहना, आवाज नहीं करना, क्वाइट। और एक क्वाइट जिसमें QUIETE, यानी ई बाद में आता है, उस क्वाइट का मतलब होता है ज्यादा। क्या होता है? जैसे क्वाइट इनफ, 3 क्वाइट होता है क्या ना? क्विट, क्वाइट, क्वाइट। क्वाइट मतलब छोड़ना, क्वाइट मतलब शांत रहना, क्वाइट मतलब ज्यादा। ओके। आज का हिंदी का शब्द रहा मुख। क्या रहा? मुख। म पे बड़ाऊ की मात्रा क, मुख माने गूंगा, और उसका उल्टा रहा वाचाल। क्या रहा? वाचाल। मुख माने गूंगा, वाचाल माने बोलने वाला। आज का जीके रहा भारत में ओबरा क्यों प्रसिद्ध है? आंसर है थर्मल प्लांट के लिए, थर्मल प्लांट के लिए। दैट्स ऑल, थैंक्स अ लॉट।